क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 यूनिटरी मेथड। आपको इसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको एक एक करके 4 एग्जाम्पल पहले समझाते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज 9 ये से हम शुरू करेंगे। पहला एग्जाम्पल है आपका कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹333, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। आपको इस चैप्टर में दो चीज़ें आपको निकालने के लिए देगी। या तो आपको ट्वाइस का कॉस्ट दिया रहेगा और आपको उसके रुपीस निकालने हैं, या रुपीस दिए रहेंगे और नंबर ऑफ ट्वाइस आपको फाइंड आउट करने हैं। इसी प्रकार के दो ही क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है समझ करके, पढ़ करके, कि क्या आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन में एग्जाम्पल में जैसे समझाया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹333, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। इसमें एक चीज़ छुपा हुआ है कि आपको डायरेक्ट 16 सच टॉयज का निकालने के लिए बताया गया है। आपको पहले 1 टॉयज का कॉस्ट को निकालना है, उसके बाद ही आप जितने भी टॉयज का निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है। कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इक्वल टू ₹333। तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट निकालना ही होगा, 1 टॉयज का कॉस्ट। तो 333 से 9 का आप डिवाइड देते हैं तो इसका आंसर आता है 37। कैसे डिवाइड किया गया है, अब देखिए कि 9 से जब 333 को हम डिवाइड देते हैं तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 से 7 सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैरी लेने के बाद 13 होता है, 7 सब्ट्रैक्शन हो गया 6, 3 का 3 आपका पास आ गया, यहाँ 2 में 2 कट गया 0। अब यहाँ 63, तो 9 7 जा 63, तो आपका 37 रुपीज़ जो आप देख रहे हैं ये 1 टॉयज का कॉस्ट 37 रुपीज़। लेकिन रियल में आपको जो कॉस्ट फाइंड आउट करना है दैट इज 16 टॉयज। तो नाउ यू हैव टू अगेन राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाय द 16, क्योंकि 1 का कॉस्ट आपको 37 है, 16 का फाइंड आउट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि जब किसी भी 1 ऑब्जेक्ट का आपको कॉस्ट पता हो और इससे ज़्यादा नंबर ऑफ मोर 1 टॉय का निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई ही किया जाता है। तो इसीलिए 37 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपका आंसर आता है 592। 37 को 16 से मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए 37 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा 42, 2 लिखने के बाद 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4। आप इसको ऐड कीजिए, 2 का 2, 8 + 1 9, 4 और 1 5, मतलब है कि 592 रुपीज़, 592 रुपीज़, 592 ये आपका आंसर होता है जो कॉस्ट ऑफ द 16 का। दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ 25 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट इज 1575, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ इट कैन बी बाउड फॉर द 2016 रुपीज़। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप 25 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट 1575 रुपया है, 15 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट इज़ 1575 रुपीज़, तो हाउ मैनी मीटर्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये देखना है। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी मीटर्स इट कैन बी बाउट द 2016 रुपीज़। अगर आपको 2016 रुपया दे दिया जाता है तो कितना मीटर आप परचेज करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि जिसको भी फाइंड आउट किया जाता है, मतलब अगर आपको रुपीस निकालना है तो रुपीस आपके राइट साइड में होना चाहिए। अगर आपका मीटर फाइंड आउट करना है तो मीटर को राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट में पैसा चला जाएगा। तो मीन्स कि आपको यहाँ से दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ 1575 रुपीज़ में आपको 25 मीटर क्लॉथ आप परचेज कर सकते हैं। आप लिखेंगे 4 रुपीज़ 1575 क्लॉथ बाउट इक्वल टू 25 मीटर। तो पहले आपको 1 क्लॉथ का निकालना है, तो 4 रुपीज़ 1 क्लॉथ बाउट इज 25 डिवाइडेड 157 मीटर। लेकिन आपको निकालना क्या है कि 2016 रुपीज़ में आपको कितना मीटर क्लॉथ मिलेगा। तो 4 रुपीज़ 2016 क्लॉथ बाउट इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 157 मल्टीप्लाई 2016। तो आपको पहले 25 को जो है 1575 को आप देख के डिवाइड दीजिए कैसे किया जाता है।
तो 25 से जब 1570 कहते हैं तो 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होता है। तो 7 में अगर 0 माइनस हो गया तो 7, 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये वाला 5 आपका यहाँ कैरी उतर जाता है। तो 15 3 जा 75 कट गया, तो ये 63 क्या होता है। अब यहाँ पर आपका अगर आप इसको 25 और ये इसको काट देते हैं तो उसका क्या आता है 63। अब 63 से आप 2016 को आप डिवाइड दीजिए 63 से, तो 63 से 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अब 1 में 9 नहीं जाएगा, आप यहाँ से कैरी करते हैं 11 में 9 आता है तो 2, और यहाँ पे 9 आपका रिमेनिंग रहता है, 9 में 8 जाता है तो होता है 1, और 6 का ये क्या है 6 है। अब 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आपका होता है, और 6 2 जा 12 होता है, तो 126 होता है। सेम ये कट जाता है, तो आपका आंसर आता है 32 मीटर आप परचेज कर सकते हैं 2016 रुपीज़ में। आपका अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ द 13 मीटर्स ऑफ ए यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 23.4 kg, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द 6 मीटर ऑफ द सेम रॉड। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वेट। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम इक्वेशन पहले लिखेंगे तो उस पर वेट को राइट साइड में लिखना है, कि जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। तो यही पहले हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ, पहले हमको वेट निकालना है। तो पहले में लिखा है कि इफ 13 मीटर्स ऑफ द यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट इज 23.4 kg, तो हम इसको लिखना है कि वेट ऑफ 13 मीटर रॉड इजकल टू 23.4 kg। तो हम पिछले एग्जाम्पल में हम बता चुके थे आपको कि आपको सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट 1 मीटर का या 1 ट्वाइस का जो भी रहेगा उस हिसाब से 1 का निकालना होता है। तो आप जब हम वेट ऑफ 1 मीटर रॉड निकालेंगे तो 23.4 डिवाइडेड बाय 13 kg, ये हमारा 1 मीटर रॉड का kg वेट निकल गया। अभी हमको फाइंड आउट करना है एज पर क्वेश्चन कि 6 मीटर ऑफ द रॉड। तो लिखेंगे हम आंसर इसमें कि वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ रॉड इजकल टू 23.4 बाई 13, तो ये पहले से ही था। अब इसमें 6 मीटर का निकालना है, इसलिए हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कि हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, कि आपको मल्टीप्लाई किए कि 23.4 डिवाइडेड 13 मल्टीप्लाई 6। आपको जब ये पॉइंट को हटाया जाता है तो नीचे में 1 0 दिया जाता है, कि अगर 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमको 1 0 बैठाया जाता है। तो अब हम 13 को 2 3 4 को डिवाइड देते हैं। 13 से 2 3 4 को हम अगर डिवाइड देते हैं तो 13 1 जा 13, तो 3 3 0, 2 में 1 1 या 4। अब आप 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 8 जा 104, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कट जाएगा। ये क्या आया, तो इसको आप इस प्रकार से लिखिए कि 2 3 4 डिवाइडेड 13 मल्टीप्लाई 6 बाई 10। तो अगर 13 से हम 2 3 4 को किए तो हमारा कितना आंसर आया 18, तो मतलब ये हो गया 18। अब आपको ऊपर में देखिए 18 मल्टीप्लाई 6 है, तो 18 का टेबल अगर 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 108, और आपका डिवाइडेड नीचे में क्या है 10। तो जब अभी आप देखे थे कि 1 डिजिट के बाद अगर हटा गए थे तो 10 लिखे थे, तो उसी प्रकार से अगर हम 1 0 यहाँ से हटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 10.8। और यही 10.8 जो है यही आपका क्या है, जिस पे दिया रहेगा वो केजी में है तो केजी में आपका आंसर। यही फाइंड आउट करना था कि 6 मीटर सेम आयरन रॉड का वेट कितना होगा, तो वेट आया आपका आंसर 10.8 kg। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द 3 मीटर हाई पोल, मतलब आपका एक पोल है। अगर ये पोल है हमारे पास, ये 3 मीटर का पोल है। ये आप देख रहे हैं कि पोल जो है 3 मीटर हाई पोल है, तो इसका जो शैडो बनता है, इसका शैडो बनता है 3.6। तो इसका जो शैडो बनेगा अगर आप इधर से देंगे तो ये आपका 3.6 मीटर ये शैडो है आपका।
तो फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द अनदर पोल। अगर हम दूसरा पोल लेते हैं कि जिसका शैडो हमको 54 मीटर दिखता है, क्वेश्चन क्या है कि 3 मीटर पोल है, उसका आपको शैडो 3.6 मीटर दिख रहा है, लेकिन एक अनदर पोल है जिसका शैडो अगर 54 मीटर है तो ओरिजिनल पोल कितना होगा। मतलब 3.6 मीटर शैडो अगर है तो 3 मीटर इसका एग्जैक्ट पोल है, तो 54 मीटर अगर आपका शैडो है तो आपका ओरिजिनल पोल का हाइट क्या होगा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओरिजिनल पोल का हाइट। तो ओरिजिनल पोल का हाइट को इसीलिए हमको आपको राइट साइड में लिखना है। तो इसका मतलब है कि 3.6 मीटर शैडो को आपको लेफ्ट साइड में लिखना है और राइट साइड में हमको ओरिजिनल पोल का। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 3.6 मीटर, हाइट ऑफ द पोल, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द पोल 3 मीटर। तो अभी इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 1 मीटर का हम हाइट का निकालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या आएगा 3/3.6 मीटर। लेकिन अब हमारे क्या है कि 54 मीटर शैडो दिया हुआ है, तो वही लिख रहे हैं कि इफ़ द लेंथ इज द शैडो इज 54 मीटर, तो हाइट ऑफ द पोल कितना होगा कि उसको मल्टीप्लाई करना होता है 3/3.6 मल्टीप्लाई 54। इसको आप सॉल्व कीजिए, 3/3.6 मल्टीप्लाई 54 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला अगर पॉइंट को आप हटाते हैं तो जैसे आप पिछले वाले में देखे थे तो वो 10 जो है आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से आप अगर इसको डिवाइड देंगे तो 12 कटता है, 12 3 जा 36। अब आप जो है कि इसको आप डिवाइड देंगे 6 तो 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54। तो ऊपर आपका बच जाता है 2 5 जा 10 और 9 को 5 से मल्टी कीजिएगा तो 9 5 जा 45 मीटर। तो ये आपका आंसर आता है कि अगर आपका शैडो 54 मीटर था तो एग्जैक्ट पोल का होगा 45 मीटर। इस प्रकार आंसर इज द हाइट ऑफ द पोल इज द 45 मीटर।